आपको अज्ञा हो तो हम कुछ एकदम ऐसा हो प्रकार कि कृष्ण और अर्जुन जब पूरी लड़ाई लड़कर एकता में अंतिम होगी तो कृष्ण अर्जुन बैठ गए। जब बैठ गए तो अर्जुन एक दिन कहने लगे कृष्ण से भाव विकान था कि सरकार हम ऋषि हाथ से बहुत पाप किया, तो आप चाहेंगे तो हमारे पाप को नष्ट कर सकते हैं, आप चाहेंगे कि हमारी मुक्ति कर सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तुम कहाँ से बोलते हैं, मैं परदेशी हूँ, मैं परदेश में आया हूँ, हमको एक दिन शरीर छोड़ना है, हमारा यहाँ घर नहीं है, हमारा जहाँ घर है वहाँ हम चला जाएंगे। कहो तो जहाँ से तुम अर्जुन आए हैं वहाँ हम उस घर को दिखा देंगे, और जिस तुमको भेजे हैं उसको नहीं रखा सकते। देखो वही जो पारब्रह्म परमेश्वर है जिसका अंत नहीं है, वह अखंड है, अनंत है, उसको कहो तो मैं दिखा दे। प्रभु सदगुरु के आप जो शरण में जाइए, हम है तो हमारा नाश हो जाएगा, कहते कि हमारा जिस शरीर छूट जाएगा तो हमारे शरीर में मत फंसे। उनके सारी ज्ञान देते हैं। फिर कहने के बाद बस कहने का जब 15 दिन हो गए तो कहना कि अर्जुन आज अपनी दिल की इस यातना की सच्चाई हमारे सामने रख दो। इसका सुमरन करते हैं कि सब भजन करेगा, इसे सूरत लगावेगा, आज साफ बताए। ये अर्जुन से सत्संग करावेगा तो अर्जुन कहता है कि सरकार हम तोहरे ध्यान करेगा, और तोहरे से सुमरन करेगा, तोहरे में सूरत लगाएगा, और तोहरे में हम ध्यान लगाएगा, और तोहरे पूजा करेगा। तो कहना ना 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 जब से हमको आप नहीं छोड़ेंगे तब फिर आप सफल नहीं पाएंगे। हमारे में जो सूरत में फंस जाएंगे तो हमारी जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे तो तुम इस सूरत में फंस के यही रह जाएंगे इस धरती पर, हम चला जाएंगे। तो ऐसा काम करो कि हमको छोड़ दो, तब तुम सफल पाएंगे। जो सतगुरु जो है उसी को मैं लखाया हूँ, उसके शरण में वो अविनाशी है, अनंत है, अखंड है, उसका अंत नहीं है। और हमरे में फंसेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे और हम चला जाएंगे। तो हमको तुम छोड़ दो, और वो चाहेंगे तो पलक भरे में तो मुख कई दी है और तो कुछ पकवा काटते थे। तो सरकार हम पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम पसंद है, लेकिन हमको ज्ञान याद करेगा। फिर एक संत बोले हैं कि ये एक शब्द गुरुदेव के पर करो विचार। एक शंकर बोले मतलब जब जैसे आप कला आते बड़े बड़े संत लोग नहीं जन्म फेंक के कहीं कहीं पाओ, जैसे कहते हैं सतगुरु नाम पुराना रे मरण फिर कोई जाना, जैसे सरकार आप जाना थे आओ वैसे हम लोग गुरु जाना ना वही तो बड़े पंक्ति से हम लोग ज्ञान करे थे। हमारे गुरु 7 तारीख की आवत है गुरु सब संत तो आवत हुआ तो हम समझ के कई सरकारों को सब बाराबंकी थी। हाँ हाँ बाराबंकी में लोग गुरु रहा खाना हो गुरु जी की वो दिया है अथवा हमन को हुआ यहाँ कहाँ की बाराबंकी में कहा बाराबंकी में उनके गुरुद्वारा है, वो गुरु का जौनपुर घर है, वो गाँव का नाम हो हरण है, जो कि यहाँ जौनपुर में जो शहर है उसे 2-2.5 को शहर है। तो सरकार हमारे को ज्ञान मिले हुए जैसे बोलता एक संत बोले हुए कि एक शब्द गुरुदेव का कहा पर करो विचार पंडित ठाकुर मुनिजन हार देश न पाओ पार। अब एक बात कि शब्द गुरु नाम पुराना है, विरला मरण कोई संत जाने कभी पहुंच केवल कोई संत कर ले आउट सब कोई नहीं कर आत्मा अनुसंग से रहे यहाँ खड़े आत्मा का वर्णक हुआ। तो सरकार एक बात हो कि जो सतगुरु हुआ जब अंत नहीं हो वो आत्मा यही आत्मा जो हो वो जो हमको एक मालिक उन्हीं के आत्मा आत्म और परमात्मा वो आत्मा जो है जहाँ स्वयं प्रकाश करत हो प्रकाश
वही थी। वो जो मुख्य का द्वारा है, वहां तक हमारे गुरु ने हमको पहुंचा दिया। हम सारी चीज, वो जो सत्य लोग, परम लोग, संत लोग, सारा चीज हम लोग दौड़ चुके हैं, सब बड़े। अब फिर दिया कि हमको इतना रस देना कि इतना रो, फिर नहीं करना में डाल दो। ऐसा नहीं सुख का मतलब मुख्य भाई, ये समझ से पूछ रहे कि शांत की मुक्ति कब होती है, मुख्य कब होता है? जैसे जीते होला तुम बोले तब पूछ में तक तक आगे में तो हम तो भर जरूर नहीं बताई थी सरकार आपको सुनते भाई। यही खातिर के आप इस दुनिया से लगता है कि प्रश्न बहुत जाते कि युवा जहाँ से आ रहा कहाँ तक चल जाए बोली और कुछ बोली। हाँ सरकार बोलेगी बोले परमेश्वर की जितना आप बोलोगे जो गुरु जी बड़ा अपना के बर्मा भटका देने वाले हम। हाँ हम भटकाए क्या? हम तो गढ़वा में रही, बबुरी में रही, राजोदरी रही, बजुओं पे रही, लेकिन ऐसा सच्चा ज्ञान रहना साफ। जैसे कि राम बड़ा गुरु जी कहाँ मिले पीछू होगा पीछे खड़ा होगा तो कैसे पीछे घूम पूछे है? तो गुरु जी सूक्ष्म रूप में मारे ना पूछो बड़ी परमेश्वर की गुरु जी अपने के देने वाले बर्मा भटका बाराबंकी के गुरु जी हुई है उनके जानते हैं गुरुद्वारा, उनके गुरुद्वारा बलदेव साहब के हैं, बलदेव साहब के हैं। अच्छा तो ये जो गुरु जी जरा कहल जाता वो वाला कहाँ मारे कहाँ वहाँ मुलहुआ में है, मुलहुआ शिवाजी के पास है। कितना बोले जाते हो? अरे यहाँ से पढ़िए तो 10 कोस 1.5 कोस। अच्छा ये वाला कहाँ हुई? ये बार वही जो बना कि कहीं और बने? ये तो सारा हम तो गुरुआ से आई और पता नहीं कि संत खुशी की चरण तो नहीं दुकान कहाँ की जोर पर हम कहाँ बताए हम इसमें आगे दुकान आ रही है। अच्छा 7 तरह के आम है जी। तो हमारा तरफ से अपने के निवेदन कर लिया जाये, उनका के लिया आवल जाये तो उनको समझा दे कि क्या है बर्मा, वही कौन बर्मा भटका कर धंधा करते कराते होता है। तो सरकार लोग क्यों ले आया, लेकिन वो तीनों दिन से पसंद कर रहा सत्संग करिए। पहले बातचीत हो जाये, पहले स्वत जान ले ली तो सत्संग कल ठीक रही। पहले स्वत जान ली तो सत्संग ठीक हुई। तब पिछले सरकार सदगुरु, हाँ सदगुरु को सदगुरु सब लोग सदगुरु के पूरा धरती पर एक सदगुरु एक बेर होला। एक बेर 2-4 गो सदगुरु ना होखे, पूरा भूमंडल पर एक बार एक ही गो सदगुरु होखे। यहाँ तो फर्क लगल तो सदगुरु में हो गए ना। सदगुरु जो है तो करता नहीं सदगुरु कोई ऐसा गुरु मन उपदेश सुन ले। गुरु माने उपदेशक आ सदगुरु माने जेकर उपदेश सत्य प्रदान हो, सत्य हो। आ नौका गुरु जी लोग परिभाषा देता गुरु माने अंधकार, आरू माने प्रकाश। सुनल जाए ना, बताओ अब 2-3 जन समझ देंगे सब न बताई। यानी वेद के जब मंथन होके लागो तो वेद की मंथन में एक वाक्य आए, नृत्य ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बगैर किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान के बगैर किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। वेद वाक्य है, वेद मंत्र है कि ज्ञान के बगैर किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। और फिर मंथन हुआ कि थोड़ा सा और व्याख्या सहित हो तो 3 सूत्र निकला। असुगमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्मा अमृतम गमय। जब ये 3 सूत्र निकला तो 3 मार्ग संसार में मुख्य रूप से प्रचलित है। कर्मकांड,
योग मार्ग, अध्यात्म और ज्ञान कांड, ज्ञान तत्वज्ञान। तो अब जो है असदोमा सदगमय, हम लोग जब कर्म क्षेत्र में है, संसार में है, तो हम लोगों का अभिष्ट क्या है, माध्यम क्या होना चाहिए? असत्य नहीं, सत्य की ओर चले। असदोमा, असत्य नहीं, सदगमय, सत्य की ओर चले। तो जानना है असत्य क्या है और सत्य क्या है, दोनों को अलग अलग जानना है कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। और इस जो असत्य है उसको छोड़ना है, और सत्य को जीवन में, व्यवहार में लागू करना कराना है। ये हो गया कर्म का अभिष्ट। कर्म क्षेत्र में जब तक रहेंगे आप पर ये सूत्र लागू रहेगा। हर कदम आपको इस सूत्र को धारण किए रहना पड़ेगा। जहां भी असत्य मिले उसे छोड़ना है और सत्य मिले उसे ग्रहण करना है, सत्य में ही रहना चलना है। ये कर्म क्षेत्र का हो गया अभिष्ट। योग और अध्यात्म का अभिष्ट है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अज्ञान अंधकार नहीं, दिव्य ज्योति की ओर चले। अंधकार दिव्य प्रकाश की ओर चले, दिव्य ज्योति की ओर चले। ये हुआ आध्यात्म योग साधना। ये अंधकार भी जलाएंगे और प्रकाश भी, दिव्य ज्योति भी जला दिखाएंगे। अंधकार से निकलने के लिए, प्रकाश में रहने के लिए। ये आध्यात्म वाली बात है। और तीसरा है ज्ञान विभाग वाला, यानी यही ज्योति अभी आध्यात्म वाले की अंतिम गति है। इससे आगे इनको कुछ मालूम नहीं है। अब वो जो है तो ज्योति है, और बस ज्योति सब कुछ, ज्योति जान लो, ज्योति दिख लो, आज ज्योति से मुक्ति, ज्योति से सब कुछ होगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये ज्योति वाली बात होगी। तीसरा का जो फार्मूला ज्ञान वाला आया कि मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु नहीं अमरता की ओर चले। तो इसमें क्या है कि मृत्यु को भी जानना है, अमरता को भी जानना है। मृत्यु क्षेत्र से अपने को निकाल करके अमरता के क्षेत्र में रखना है। ये ज्ञान का अभिष्ट है। और हमेशा ज्ञानी का यही प्रयास है कि हम माया मृत्यु के क्षेत्र में शरीर को न रखें, हमेशा इस शरीर को हम अमरता के क्षेत्र में रखने की कोशिश करें। तो ये तीनों अलग अलग हो गया। कर्म का अभिष्ट असदोमा सदगमय, योग साधना अध्यात्म का अभिष्ट तमसोमा ज्योतिर्गमय, और ज्ञान क्षेत्र का अभिष्ट मृत्युर्मा अमृतम गमय। अब गुरु जी लोग, तीनों का अर्थ तो गुरु जी लोग के समझ में आता नहीं। कर्मकांडी गुरु जी लोग अलग हो गए, आध्यात्मिक गुरु जी लोग अलग हो गए। न कर्म वाले को अध्यात्म समझ में आ रहा है, न अध्यात्म वाले को कर्म समझ में आ रहा है। अब अध्यात्म वाला गुरु जी का अर्थ लगा लिया शिक्षा, जो जिस किसी प्रकार का शिक्षा मिले वो गुरु है, जिस किसी प्रकार का उपदेश मिले, शिक्षा मिले, गुरु है। दत्तात्रेय जी भी ऐसे ही 24 गुरु कर गए। आध्यात्म वाला जो है वो कहा कि नहीं, ये सब गुरु की परिभाषा नहीं है। अरे गुरु